बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण वल्लभ धाम दुल्हा हक अक्षरातीत के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 120वां दिन श्री बीतक साहब सकुंडल सकुमार की थी श्री देवचंद्र जी नजर। देवचंद्र जी की नजर कहाँ थी कि सकुंडल सकुमार जब तक जाग नहीं जाती हैं तब तक ये खेल खत्म नहीं हो सकता। तो ये कौन किसको कह रहा है, कौन से प्रसंग में ये दोहराई जा रही है बात जो देवचंद्र जी ने मिहिर राज जी के साथ की थी, श्यामा जी ने इंद्रावती की आत्म के साथ ये बातें की, ये अब क्यों दोहराई जा रही है और किन के बीच में ये बात हो रही है। आज उन प्रसंग पर, अति सुंदर प्रसंग पर, बहुत सिखापन देने वाली ये सारी बातें हम सब सुंदर साथ को आज सुनेंगे। आइए पहले चलते हैं हमारी प्यारी सारिका जी के मुखार बिंद से अति सुंदर वाणी गायन। हमने सहयोगिता में भी बहुत सुंदर वाणी गायन का आनंद लिया था। प्रणाम जी, श्याम भैया भी आ चुके हैं। प्रणाम जी सारिका जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत सुंदर आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म। वार डारू नख सिख लो, वार डारू नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म। कर कुर्बानी तिन कारने, परीक्षा सबकी हो। कर कुर्बानी तिन कारने, परीक्षा सबकी हो। कर कुर्बानी जुदे जुदे, कर कुर्बानी जुदे जुदे, साच झूठ दो। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म। कुर्बानी का नाम सुन, मोमिन सतंग हो। कुर्बानी का नाम सुन, मोमिन सतंग। पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तीन संग। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म। करे कुर्बानी आत्म।
जिन दिस मेरा पियू बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। जिन दिस मेरा पियू बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। रोम रोम नख सिख लो, रोम रोम नख सिख लो, वार डारो जिव सो प्राण। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। सोरातन सखियन का, मुख ते कयो न जाय। सोरातन सखियन का, मुख ते कयो न जाय। महामति कहे सो समिया, श्री महामति कहे सो समिया। निपट निकट पहुँचा पाय, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। वार डारू नख सिख लो, ऊपर धाम धनी हसम। ऊपर धाम धनी हसम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। करे कुर्बानी आतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, सबके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुबह सुबह इतना मीठा रस पिलाने के लिए, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। हमारा बस चले तो रोज ही सारिका जी को बुलाकर उनसे श्री मुखवाणी की मीठी मीठी ये बातें सुना करें, पर क्या करें, माया की भी मजबूरियां हैं। तो जब भी आपके पास समय हो सारिका, आप प्लीज खुद बताया करें कि मैं फ्री हूँ, और आप एवरी 2 वीक्स में एक बार तो जरूर जरूर आया करें। प्रणाम जी जी। दीदी जरूर, प्रणाम जी सबके सुनिए। सुंदर। और सुंदर सा जी, मैं बताना चाहूंगी, इन्होंने कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया, कहीं से सीखा नहीं है, ना सीखे सिखाए ना सोहबतें, अंदर से ही धनी ने प्रेरणा दी है और इन्होंने गाना शुरू कर दिया। और देखिए कितना परफेक्टली, ऐसे लगता है जैसे प्रशिक्षण लिया हुआ हो संगीत का। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सा जी। ऐसे अंदर से आता है और बरसने लगती है मेहर सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर हमारी श्री बीतक साहब की ओर। थैंक यू फॉर द सजेशन कि श्री बीतक साहब का टीका भी शेयर किया जाए। शांता जी प्रणाम जी। जी आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। कदी गुनाह किया धारे ने, पूछते हैं उनसे कि धाराबाई ने क्या गुनाह कर दिया, और अगर उन्होंने किया भी हो, बाय चांस उन्होंने किया भी हो, बदले और के क्यों निकालो इस्लाम। तो कहते हैं कि उसके बदले औरों को क्यों निकाल रहे हैं, उनके परिवार के सदस्यों को क्यों निजानंद संप्रदाय से निकालें। ये तो जुल्म होत है। शांत रह के अपना पॉइंट रख देना, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही कहते रहना कि नहीं नहीं जो आप कर रहे हैं, या आपकी बधाई दी, ट्राई किया वैसे करने का, नहीं हुआ, पर साफ स्पष्ट तथ्य सामने रख रहे हैं कि ये जुल्म हो रहा है। ये सब सुख पावत इस ठाम, तो इससे सबको, इसे तो अत्याचार कह सकते हैं। इस निर्णय से सारे सुंदर साथ सब दुख पावत इस ठाम, इस तरह से, इस तरह के निर्णय से सबको बहुत दुख हो रहा है। बिहारी जी एक बार फिर सोचिए। तब बिहारी जी ने कहा
मैं तुम्हें बरजे तब। अब यहाँ से आज की चौपाई शुरू होगी सुंदर साथ जी। एज यूजुअल मुझे याद ही नहीं रहता। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तब बिहारी जी ने क्या कहा सुंदर साथ जी? तब बिहारी जी ने कहा, मैं तुम्हें बरजे तब। मैंने तुम्हें मना भी किया था, तुमने फिर वही बात कह दी। पहले भी कहा था इस बारे में दोबारा मुझसे बात मत करना। तुम फिर उनकी अरज करत हो मिल सब। फिर तुम सब आ गए हो इससे यही वाली सिफारिश करने के लिए। दोबारा दोबारा ये बात नहीं कहो। तब बिहारी जी ने कहा, मिहिर राज, मैंने पहले भी तुम्हें मना किया था कि धारा भाई के लिए तुम किसी प्रकार की सिफारिश ना किया करो, पर बार बार धारा भाई की बात लेकर प्रार्थना करते हो। मैं तो कबहू ना मानू, मैं कभी भी नहीं मानूंगा उनके लिए। वास्ते उनके जो लाख बेर कहते, ये तो दूसरी बार ही कहा है ना तुमने, लाख बेर कह लेना मैं नहीं मानने वाला। तो मेरा जवाब एक ही मेरा जवाब है, जो मैंने एक बार दे दिया वो जवाब मैंने दे दिया। मुझे किसी भी स्थिति में मैं ये बात पे अडिग हूं कि मैं उनको वापस नहीं लूंगा सुंदर साथ में। तब श्री जी साहिब जी सो सब साथ लगे कहने, तबीयत तो तुम जानत। कहते पता तो है इनका स्वभाव कैसा है। श्री जी साहिब जी को कह रहे क्यों विनती कर रहे हो, एक पत्थर से क्यों विनती कर रहे हो जो नहीं डिगेंगे, इस बात से नहीं डिगेंगे। क्यों ना डरो वास्ते अपने, अपने वास्ते क्यों नहीं डरते, कहीं आपको ही ना निकाल दें सुंदर साथ से। बताओ अक्षरातीत को, सुंदर साथ जी अक्षरातीत को ही परम धाम से ना निकाल दें। क्यों ना डरो वास्ते अपने। सुंदर साथ कहते हैं जानते तो हैं आप कैसी नेचर है उनकी, फिर भी बार बार क्यों जा रहे हैं उनके पास। अब आइए, ये कौन है, रूपा बाई और राधा बाई, इनको बड़ा एकांत में जाके समझाया था उन्होंने। अब उनका चित्त नहीं लग रहा, और रूपा बाई का ना लगे चित्त सेवा में। राधा बाई नहीं लिखा सुंदर साथ जी, रूपा बाई का चित्त नहीं लग रहा। वहां से श्री जी के सक बढ़ चली तिन से। क्यों, देखिए जरा, रूपा बाई जी का मन बिहारी जी की सेवा में लगता नहीं। अब किनका, वहां से श्री जी के सक बढ़ चली तिन से। रूपा बाई के प्रति बिहारी जी की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई थी, मतलब उनकी आईब्रोज चढ़ी रहती हैं कि ये मेरी अच्छे से ना सेवा नहीं कर रही, उससे नाराज रहते हैं। अब श्री जी के मन में, अब श्री जी के मन में शक बढ़ने लगा है कि इनके अंदर ऐसा लगता नहीं है कि राज्य की कोई भी मेहर समाई हुई हो। यानी कि हमारी रहनी दिखाती है, रहनी इज द मिरर विच शोज कि हमारे अंदर पिया जी की मेहर कार्य कर रही है या फिर नहीं कर रही, या फिर दज्जाल की सेना कार्य कर रही है। मेहर के सैनिक अंदर खड़े हुए या दज्जाल के सैनिक खड़े, बाहर से कैसे पता लगेगा। मेहर का पता कैसे लगेगा, ये तो नहीं सुंदर साथ जी ठप्पा ब्रह्म सृष्टि का अंदर पैकेट खाली। कई बार ऐसा होता है, एक सुंदर साथ जी ने बड़ी प्यारी घटना मुझे सुनाई थी। एक शादी में गए, लिफाफा खाली मिल गया। तो ऐसा होता है, बाहर ब्रह्म सृष्टि का ठप्पा लगा हुआ है और बड़ा सुंदर लिफाफा, हम वहां के, पर रहनी कहाँ की सुंदर साथ जी। हम देखते जाएंगे, श्री मुखवाणी का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और श्री बीतक साहब का करते हैं ना। सुहागनियों के लक्षण तो एक प्रकरण में दे दिए, और सुहागनियों के लक्षण बार बार भिन्न भिन्न चौपाइयों में बड़े सुंदर एक्सप्लेन किए। अगर ब्रह्मांगना हो तो ऐसे करोगी। जीव सृष्टि के लक्षण भी बार बार दे रहे हैं, ईश्वरी सृष्टि के लक्षण भी देते हैं। तो हमने ना
वो करते जाना है, वे करते जाना है, उसको ना तौलते जाना है कि हमारे लक्षण किन से मिलते हैं इस समय। कहीं ऐसा तो नहीं कि ठप्पे लगा के लास्ट में यहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इस तन में, फिर ऐसा ना कुछ हो जो पुराने तनों में करके आए हैं। कहीं इस भुलेखे में ही, भुलावे में ही ना रह जाएं कि नहीं नहीं हम तो आत्म है और रहनी हमारी ऐसी रह जाए, कहीं फिर से तन ना लेना पड़े। 11,999 वेट कर रही हूँ और केवल मैं ही ऐसी रहनी में पड़ी रहूं। तो क्या शो करता है? रहनी शो करती है सुंदर साथ जी। अंदर कोई मेहर है कि नहीं, ये बता रहे हैं श्री जी हमें। श्री महामती कहे साथ जी, ये कहाँ की वितक थी? ये नलिया में मजकूर, और भी अजू बहुत है, सो आगे कहूं जहूर। महामती जी कहते हैं नलिया की बहुत सुंदर बीतक साहब हमने सुनी, अभी भी और बहुत है जो आगे जाकर उनका वर्णन करेंगे। लालदास जी के हृदय में कितनी सुंदर ये वाणी उनके हाथों से लिखवा रहे हैं, उनके हृदय में आकर पिया स्वयं ही लिखवा रहे हैं। वाह धनी जी, प्रकरण 29 हो भी गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। हालांकि 120वां दिन है आज, पर 1317 चौपाइयां धीरे धीरे शनै शनै चलते हुए भी हो ही गई सुंदर साथ जी। पर दिल में श्री बीतक साहब का एक एक प्रकरण, एक एक प्रसंग, एक एक घटना, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे सुंदर साथ जी बदलते जा रहे हैं। किस प्रकार प्राणनाथ जी समझा रहे हैं बिहारी जी को, एक एक शब्द हमारे दिल में बसता जा रहा है। अब दोनों स्वरूपों में मत वैभिन्न, दोनों के मत कैसे अलग हो रहे हैं, अब ये देखिएगा बिहारी जी और मिहिरराज जी की क्या क्या बात हो रही है हमारे प्राणनाथ जी की। देख नूर चर्चा रोशनी, भाई बिहारी जी को दिल शक, अब उनके दिल में शक आ गया है। पहले किनके दिल में शक आया सुंदर साथ जी? अभी अभी हमने सुना था किनके दिल में शक आया था, यदि आपको याद हो। अभी पिछली चौपाई में ही था, एक छोड़ के। वेरी गुड सुनीता दीदी, अति सुंदर। और मैंने देखा दुष्यंत भैया ने अपना नाम बदल लिया आज, उन्होंने मेहर सागर से ईमान कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सुंदर साथ अपनी अपनी टीम का नाम चेंज कर सकते हैं जी। अति सुंदर। सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रूपा राधा जी उनके मन में आया और सुंदर साथ के भी मन में आया, ये शक आया था कि इनके अंदर राजी नहीं है, इनकी मेहर नहीं है बिहारी जी की। जी बहुत सुंदर। एक स्पेशल नाम लिखा हुआ था, रूपा राधा जी का चित्त हट गया सेवा से। शक किनके मन में आता है सुंदर साथ जी? हमारे प्यारे, किनके मन में आता है शक, बताएंगे जी? दीक्षा शर्मा जी, ओ सॉरी लोअर हैंड कर दिया मैंने गलती से। जी दीक्षा शर्मा जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। खुद प्राणनाथ जी के ही मन में संशय आ गया कि शायद इनके मन में जो है, इनके अंदर परम धाम की वासना ही नहीं है। जी उन्हीं बिल्कुल के मन में संशय आया। हाँ जी। अति सुंदर। तो और सबसे रूपा जी रूपा राधा जी के मन में आ गया था कि अब उनका सेवा में मन नहीं लगता। वैसे शुरू से ही सुंदर साथ जी वो इस सेवा के लिए रेडी नहीं थे, पर सतगुरु ने कहा है तो दिल से कर रही थी। अब राधा जी का नहीं, रूपा जी का लिख दिया, उनका चित्त नहीं लग रहा वहां पे। क्यों चित्त नहीं लग रहा होगा? क्योंकि मेरे प्राणनाथ, मेरे अक्षरातीत, मेरा पति इतनी मिन्नतें कर रहे हैं, जाके उनकी बात नहीं मान रहे। ये सेवा में मन लगे तो कैसे लगे उनका व्यवहार देख के सुंदर साथ जी। अब कहते हैं, अब आपस में पहले प्राणनाथ जी के हृदय में क्या आ रहा है कि इनके दिल में मेहर की सेना के सैनिक मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब शक किनको आ रहा है? बिहारी जी को। अगर ये ऐसे नूर चर्चा रोशनी फैलती रही, अगर ये ऐसी चर्चा करते रहे, क्योंकि एक ही हवेली में ठहरे हुए हैं, सारे सुंदर साथ उनको सुनने जाते हैं, बिहारी जी को कौन सुनेगा? पर बिहारी जी के लिए कहीं, उनके जीव के लिए हमारे दिल में कोई कड़वाहट तो नहीं आ रही ना? प्लीज चेक सुंदर साथ जी, हमारे दिल में उनके प्रति कोई कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। वी आर नॉट जजेस हियर, हम कुछ जजमेंट करने वाले नहीं होते हैं। कहते हैं जब लग भूली नींद में तब लग नाही दोष, तो हम दोष निकालने वाले कोई नहीं होते।
पिया जैसे उनसे अभिनय करवा रहे हैं। अक्षरातीत सामने बैठे हैं और अंदर आवेशित स्वरूप, उनको पता है आवेश स्वरूप को कि ये बिहारी जी से मैं ही तो करवा रहा हूं ये सारा अभिनय सुंदर साथ जी। इसलिए उन दोनों के बीच की बात है, वो समझ रहे हैं सारा अक्षरातीत। हमने दोष दृष्टि से किसी सुंदर साथ को भी नहीं देखना है यहाँ पे। उनकी नूर चर्चा की रोशनी, ये सारे प्रसंग हमें समझाने के लिए केवल पात्र निभाए जा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो थैंक यू, इतना सुंदर पात्र निभाने के लिए बिहारी जी का भी धन्यवाद, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है इन प्रसंगों से। पिछले कारण वाणी कही, हमारे लिए ये श्री बीतक साहब लिखी गई, हमारे लिए ये श्री मुखवाणी लिखी गई। तो उनकी चर्चा का जो नूर फैल रहा है, अलौकिक चर्चा की जो रोशनी फैलती जा रही है शहर दर शहर, भाई बिहारी जी को दिल शक, अब उनको शक हो गया कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा, ये तहकीक डेफिनेटली निश्चित रूप से मसनंद मेरी लेगा। कौन? ये जो मिहिर राज जी है ना, ये पक्का मेरी गादी ले लेंगे अगर ऐसे ये चर्चा करते रहे। ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये देखिए श्री जी के मुखारबिंद से उन्होंने तो सुनी नहीं थी पहले कभी। पहले बिहारी जी ने कभी सुनी है उनके मुखारबिंद से चर्चा? क्योंकि जब वो चर्चा करते थे नवानगर जामनगर में सुंदर साथ जी, हलार देश, जब वो चर्चा करते थे तो शाम को छुप के चर्चा करते थे, अलग ले जाके सुंदर साथ को। बिहारी जी तो सुंदर स्वरूप संकुल सकोमल वही बताया करते थे, बस उसी का बता देते थे। थोड़ा बहुत जो इधर उधर चलते फिरते बिहारी जी से सुना था उन्होंने, पर वो बाग में ले जाकर साइड में सुंदर साथ को सुनाया करते थे। बिहारी जी ने सुनी नहीं उनकी चर्चा कभी। श्री मुखवाणी उनको दिखाने गए हैं, अक्षरातीत प्राणनाथ जी उनको देने गए हैं। जब हब्सा में किताबें उतरी थी, 3 किताबें और 2 चौपाइयां, आपको याद है ना, रास प्रकाश खटरुति और कलश की 2 चौपाइयां वहां पर उतरी हैं, तो वो दिखाने गए, पर फिर भी उन्होंने कहा ना ना, इसको तो हमने जाहिर ही नहीं होने देना। इसलिए स्पेशली लिखा गया, जामनगर में वाणी का फैलाव नहीं हो पाया। तो अभी उन्होंने हवेली में उनकी चर्चा सुन ली है, अब पक्का पक्का उनको संशय हो रहा है, ऐसे ही वाणी चर्चा का प्रवाह चला, मेरी गद्दी पे ये अधिकार कर लेगा। ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बातें बुजुर्ग हैं उनके लिए। ये बात बड़ी बुजुर्ग किसके लिए आता है? तारतम वाणी में हम पढ़े ना, बुजुर्ग बातें तारतम वाणी की होती हैं। किनके लिए? ब्रह्म सृष्टियों के लिए, जो जागृत हो रही होती हैं, उनको वो बातें बुजुर्ग लगती हैं सुंदर साथ जी। कहीं हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, किसी को नीचे नीचे लाने का, कोई आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींचने के, ये मन में बातें बुजुर्ग तो नहीं चलती रहती ना। हमें लगता है कि वी शुड डिवोट आवर टाइम इन दैट, हम अपना समय उसमें लगाते हैं, इसका मतलब वो हमारे लिए बुजुर्ग होती है, इसीलिए हम उसमें समय लगाते हैं। पिया को छोड़ के इन बातों में समय लगाते हैं, तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं सुंदर साथ जी? चाहे हम गादी प्रथा को मानते हो या ना मानते हो, पर हम किनकी कैटेगरी में, किनके पीछे चलने वालों में, किनके शूज में हम पांव रख रहे हैं, ये बहुत ध्यान देना। आज भी ये प्रसंग क्यों बताया गया? ये मेरे लिए, हमारे लिए ये प्रसंग लिखा गया है कि कहीं हमारे मन में ये बातें बहुत बड़ी तो नहीं होती, ये आगे बढ़ रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए, इनको फोन किया जाए ताकि इनको रोक दिया जाए। नहीं सुंदर साथ जी, आज ही मैंने स्वामी जी की एक बड़ी प्यारी चर्चा सुनी सुबह। वो कह रहे थे 1.5 घंटा आप चितवन में बैठते हो, 2 घंटे बैठ जाते हो, 3 घंटे दिन में बैठ जाते हो, सुबह 1.5, रात को 1.5 घंटा बैठ जाते हो, मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं हमारे सुंदर साथ के लिए, हमारे मेरे जैसे मेरे लिए। तो कहते हैं 3 घंटे टोटल चितवन में बैठा हुआ सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि चितवन में बैठने के बाद हम जो ईर्ष्या द्वेष की पॉलिटिक्स करते हैं, वो सारा उस समय को धो देता है, इसलिए असर नहीं हो पा रहा। तो पूरा दिन चितवन की उस लहर को, चितवन की लहर को चलाना मतलब बैठा तो नहीं रह सकते ना हम 24 आवर्स, इट्स नॉट पॉसिबल
कि आंखें बंद करके केवल बैठे ही रहे। हमारे लिए गृहस्थी सुंदर साथ के लिए पॉसिबल नहीं है। पर पॉइंट टू बी नोटेड कि गोपियां भी गृहस्थ ने ही थी, वो भी गृहस्थी थी सुंदर साथ जी, ग्वाले भी गृहस्थी ही थे। पर कृष्ण की रट क्यों लगी रहती थी उनको हर समय? चितवन में उनको तो बैठना ही नहीं पड़ता था, सामने घूमा करता था वो सुंदर स्वरूप। आज श्री मुखवाणी है हमारे पास, एक चौपाई पढ़ के वो मेरे दिल में क्यों नहीं घूमा करती? ईर्ष्या द्वेष के ख्याल कैसे आया करते हैं अंदर, उनके लिए जगह कैसे बन जाती है सुंदर साथ जी? विकारों के ख्याल भी कैसे प्रवेश कर जाते हैं? इसका मतलब अंदर जगह कुछ खाली है उनके लिए। चितवन करने से कहते हैं ना, एक मेडिसिन ली है ना तो डॉक्टर पहले ही कह देते हैं, जैसे देवचंद्र जी को वैद्य जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था काढ़ा तो मैं पिला देता हूं, पर अगर इसको बाहर जाने दिया तो उसका कोई असर नहीं होगा और मेरी अलग से बेइज्जती हो जाएगी। तो कोई भी मेडिसिन हमने लेनी है, ठीक करने हैं, ये विकार ठीक करने हैं, धनी से दर्शनों की जो मेडिसिन हमने लेनी है, जो मल्टी वाइटामिन हमने लेना है यहाँ पे, उसके साथ कुछ परहेज भी हैं सुंदर साथ जी। उन परहेज के बिना वो असर नहीं करेगी। हाँ, थोड़ी देर के लिए वही चटाई पर ईमान जैसी बात, थोड़ी देर के लिए उसका असर रहेगा जब तक बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर वही काम यदि करने लग गए तो उसको कैंसल कर देगा सुंदर साथ जी। तो पॉजिटिव प्लस +5 - 5 यानी 5 - 5 0 ही होता है। हम फिर वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे। कोई प्रोग्रेस कब से, बहुत थोड़ी सी प्रोग्रेस हो रही है डेफिनेटली। कौन बदबोए में होते, अब आई कौन खुशबोए, हो रही है। पर और तेजी से कैसे चलना है सुंदर साथ जी? इन सब बातों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए, प्रोहिबिटेड है ये मेरी लाइफ में। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। बढ़ रहे हैं, अरे मेरे धनी की वाणी फैला रहे हैं, खूब बढ़िए सुंदर साथ जी, और तेजी से बढ़िए। आपको कुछ मेरी सेवा की जरूरत हो तो मुझसे बताइए। कोई भी पूछे सेवा के लिए, कौन किस ग्रुप का, हमें क्या लेना देना सुंदर साथ जी। मैं ब्रह्मांगना ग्रुप की हूं। माई ग्रुप इज ब्रह्मांगना। मेरी जो सृष्टि है ब्रह्म सृष्टि है, सारे सुंदर साथ उसी सृष्टि में आते। ये छोटे छोटे से दायरे नहीं बना के रखने हैं सुंदर साथ जी की हम 4 सुंदर साथ से बात करेंगे, बाकियों से बात भी नहीं करेंगे। तो सोचिए, धनी का दिल, उस सुंदर साथ का दिल दुखा तो समझिए पिया का दिल दुख गया। कहते हैं अधिकार कर लेगा, ये बात बुजरक हो जाएगी मेरे लिए। हम हमारे लिए ये बातें बुजरक, बुजरक शब्द नहीं आना चाहिए। फेर के बैठे मसलहत करने। अब फेर के बैठे, फेर होता है दोबारा से फिर बैठ गए। अंत तो गत्वा, अंत में अब श्री जी के मन में भी शक आ रहा है, बिहारी जी के मन में भी शक आ रहा है। अंत में डिसीजन क्या हुआ? दोनों बैठ के बात कर लेते हैं। उनके मन में क्या शक है कि इसके अंदर मेहर तो नहीं दिखाई दे रही इनके अंदर। बिहारी जी के मन में क्या शक है कि ऐसे इनको चर्चा से किसी तरह से रोकते हैं। ये किया जाता है सुंदर साथ जी। कोई छोटा सा सुंदर साथ बेचारा जिसने अभी अभी पढ़ना ही शुरू किया हो, उसको भी रोकने की कोशिशें की जाती हैं कि और ना बोले, ये चुप कर जाए। बट ये 100% गारंटीड है सुंदर साथ जी, जब प्रवाह आता है किसी भी सुंदर साथ के अंदर, पिया जी का अंदर से प्रवाह आता है, उसको रोका नहीं जा सकता। अक्षरातीत के प्रवाह को कभी नहीं रोका जा सकता। वो किसी को भी चुन सकते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए किसी को भी रोकने की बजाय और उनकी और साथ देना है और सहयोगिता निभानी है। एकांत स्थान में जाएगा, एकांत एक ठौर। तीसरी बार यहाँ एकांत होने जा रहा है सुंदर साथ जी। थर्ड टाइम वी हैव listened to this word, we have read this word। हमने इस शब्द को तीसरी बार यहाँ पे सुना है। केवल यही नलिये में ही एकांत तीसरी बार आ गया। क्या सुंदर साथ जी को याद है कौन कौन सा एकांत हुआ है अभी तक? 3 बार एकांत हुआ है यहाँ पे। कहाँ कहाँ हुआ है सुंदर साथ जी को याद है जी? अरे वाह, कुसुम आंटी प्रणाम जी। राम जी, एक तो वो रूपा राधा को एकांत में समझाते हैं,
कि आपको बिहारी जी मतलब श्री जी की सेवा करनी है, और उनको डांट के भी कहते हैं कि यदि आपने उनकी सेवा नहीं की तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, आपसे बात नहीं करूंगा। एक बार वो बिहारी जी से एकांत में बात करते हैं कि कैसे सुंदर साथ को सबको एकत्रित करना है, कैसे उनको उनकी सेवा के बात बताते हैं उनको। प्रणाम जी। और तीसरी प्रणाम। बार यह है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। ब्रज रास जागनी, ब्रह्मांड भी 3 और ये एकांत भी तीसरी बार यहाँ पे हो रहा है। सुंदर साथ जी कहते हैं जाएगा एकांत एक ठौर, अब क्या करना हमको, चलो ढूंढ काढ़िए साथ और। कहते हैं चलो और साथ को ढूंढते हैं। ये कौन कह रहा होगा सुंदर साथ जी? ये श्री जी ही कह रहे होंगे। उन्हीं को दर्द है, मेरे पिया को ही दर्द है कि हमारे जैसे हमें ढूंढने की बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी। ये और में मेरा नाम लिखा हुआ है, हम सबका नाम इस और में लिख दिया है उन्होंने कि चलो उनको ढूंढ काढ़ते हैं जो अभी तक नहीं आए। विचार करने बैठे कि आगे भविष्य की व्हाट आर द फ्यूचर प्लानिंग्स। वो ये प्लानिंग नहीं करते हैं सुंदर साथ जी। देखा आपने पिया की प्लानिंग क्या होती है यहाँ पे? फ्यूचर प्लानिंग। हमारे फ्यूचर प्लान्स कौन से होते हैं? इतना पैसा जुड़ गया कि इतनी पीढ़ियां हमारी खा लें आराम से। हमारे फ्यूचर प्लान्स ये होते हैं, कैसे पढ़ाना है, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे फ्यूचर प्लान्स ये होते हैं सुंदर साथ जी। कब नारियल वहां पे फोड़ के कौन सी इच्छा मांग के आनी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, हमारे बच्चों के नंबर कितने आएंगे, उनको डिग्री कौन सी मिलेगी, और हम क्या क्या आगे खरीदेंगे, कौन सी बड़ी बड़ी सुविधाएं खरीदेंगे, अभी तक ये नहीं मिल पा रहा, चलो ना मांग आते हैं पन्ना जी से। ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स होती है कि यहाँ पे पारायण रखवाते हैं, पक्का इच्छा पूरी हो जाएगी। यहाँ ये अक्षरातीत की प्लानिंग्स देखी है सुंदर साथ जी। ढूंढ काढ़ना है उस साथ को, उन्होंने जीवन अपना लगा दिया। जिस भी तन में पिया जी आए उनका एक ही पर्पस है, ढूंढ काढ़िए साथ और जो अभी तक नहीं आया। मतलब मेरे लिए फ्यूचर प्लानिंग करते रहते हैं हर समय। मैंने कौन सी की है जिसमें पिया ही सेंटर हो, पिया ही सर्कल हो, पिया ही पिया हो? ऐसा फ्यूचर मैंने भी कभी सोचा है बैठकर कि मेरा ऐसा होगा कभी? अगर सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे? आज जो विचार आते हैं कल को वही बन जाता है सुंदर साथ जी फ्यूचर। तो आज से ये फ्यूचर के सपने को भी बुनना शुरू कीजिए कि मेरा होगा, मंजिल ऐसी होगी मेरी जब हर पल मैं पिया के साथ रहा करूंगी। इस वार्तालाप में श्री जी ने कहा हमें बाहर निकलकर सुंदर साथ को माया से निकालना चाहिए, उनकी आत्मा जागृत करनी चाहिए। सुंदर साथ जी वैसे भी हम जो मेहनत करते हैं, जो इच्छाएं मांगते हैं, जो मांगे करते हैं, मैक्सिमम अपने संबंधियों के लिए होती हैं। वेरी क्लोज निट रिलेशनशिप जो है, पति पत्नी बच्चे माता पिता, उनके लिए होती हैं। आपको एक बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार एक किसान था, वो बहुत रोया बहुत रोया। कहता है परमात्मा आप अच्छे नहीं हो बिल्कुल भी, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी मेरी सूख जाती है फसल, आपको ना फसलों का मैनेजमेंट करना अच्छे से आता नहीं है कि एक खेत को अच्छे से कैसे चलाया जा सकता है। यू आर नॉट अवेयर, आप इसमें परफेक्ट नहीं हो परमात्मा, ये मुझे पता है क्योंकि मैं किसान हूं, मैं ये संघर्ष करता हूँ। एक बार अगर तुम मेरे हाथ में ये सत्ता दे दो ना कि कब बारिश होगी, कब हवाएं चलेंगी, कब धूप निकलेगी, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं परमात्मा कि इतनी बढ़िया फसल तुम्हें उगा के दिखाऊंगा कि तुमने जीवन में कभी देखी नहीं होगी। हर समय कंप्लेंट बॉक्स होता था क्योंकि किसानों के जीवन में ऐसा होता भी है। तो एक बार कहते हैं कि किसी संत ने उनकी बात सुन ली, उन्होंने कहा मैं तुम्हें ये देता हूं, मैं तुम्हें ये विश तुम्हारी पूरी करता हूं कि इस साल जब जब तुम चाहोगे तब तब तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे क्षेत्र में वर्षा शीत गर्मी धूप छांव तभी तभी होगी, तभी हवाएं चलेंगी, तभी रुकेंगी। दिस ईयर ऐसा ही होगा और तुमने जो कहा है ना वो करके देखना होता है कि नहीं होता। और वाह, जैसे ही उसने कहा इस फसल को इतनी धूप की जरूरत है, इस फसल को इतनी छांव की, इस फसल को इतनी वर्षा की जरूरत है, इतनी टेम्परेचर की गर्मी चाहिए तो ये परफेक्ट हो जाएगी।
उसने गेहूं बोया, उसको प्रॉपर वैसी कंडीशंस दी जैसी होनी चाहिए थी। लहलहा उठी गेहूं की फसल। सुंदर साथ जी इतना खुश। अब वो संत फिर से आए, कहते हैं हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी? कहते देखा नहीं है आपने कितनी सुंदर गेहूं लहलहा रही है, अब काटने का समय आया, मैं काटने जा रहा हूं। काटा उसने, पर ये क्या, गेहूं की जो बालियां वो बोलते हैं ना जिसको, वो अंदर से खाली थी, एक भी दाना गेहूं का अंदर नहीं था उसके, बस लहलहा रही थी पर खोखली थी वो। सुंदर साथ जी तब उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो प्रॉपर इसको वही दिया था जो इसको चाहिए। हम अपने बच्चों के साथ यही कर रहे हैं, हम अपने साथ भी वही कर रहे हैं। सुंदर साथ जी अंदर खोखले हुए पड़े हैं, ऊपर से ऐसे लगता है ब्रह्मांगना बन के लहलहा रहे हैं, अंदर कुछ नहीं है। क्यों चितवन नहीं लग रही? क्योंकि खोखला है अंदर। केवल और केवल ऊपर ऊपर से धनी की ओर हम जा रहे हैं, पर ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये मोह, ये लोभ, ये छूट नहीं रहा। सुंदर साथ जी क्यों उसकी फसल खोखली थी? उन संत ने उनको बताया, कहते हैं जब तक संघर्ष जीवन में नहीं आएंगे, ये जो संघर्ष आते हैं, ये जो पौधों को गर्मी सहने की आदत होती है, ये जो वर्षा सहकर वो निखर जाते हैं, तब वो गेहूं अंदर उगना शुरू होता है और वो खड़ा रहता है। कैसी भी परिस्थितियां आए वो खराब नहीं होती फसल। तो फसल को ना तुम्हारे जैसी सूटेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं, उसको संघर्ष चाहिए होते हैं जीवन में, तब मोटा मोटा गेहूं का चमकता हुआ दाना उसमें से निकलता है। इसलिए कसौटियां जरूरी हैं। सुंदर साथ जी अगर कसौटियां हमारे जीवन में नहीं आएंगी तो खोखले ही बने रह जाएंगे। आप देखिएगा, एक कसौटी आए और हम विवेक बुद्धि लेकर खड़े रहे सुंदर साथ जी, तो वो छोटी सी कोपल अंदर फूट पड़ती है ईमान की, कि जो तू कर रहा है वो तू ही कर सकता है और बिल्कुल सही कर रहा है। और उसके बाद जैसे जैसे जीवन में जिनके जीवन में कसौटियां आई हैं और उन्होंने विवेक बुद्धि रखी है, तो वही जागृत बुद्ध और निज बुद्ध की ओर अग्रसर हुए। ऐसे ही परमहंसों के जीवन सुंदर साथ जी कसौटियों से भरे हुए नहीं रहे। तो इसलिए हंसकर अपनाइए, पिया को बोल के तो देखिए एक बार कि धनी जो तू कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि आप इनके थ्रू मेरी भी ये प्रेम की फसल को लहलहाना चाहते हो, ताकि ये खोखला ही ना रह जाए, ये ज्ञान भी अंदर खोखला ही ना रह जाए, लहलहाता हुआ दिखे पर अंदर से खाली हो। इसलिए हमें सिर मत्थे लेना है। सिर मत्थे बोलते सिर नवा कर जो आप कर रहे हो पिया, यही समर्पण है। सुंदर साथ जी जब तक ये नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है। एवरी डे वी हैव टू पुट रिमाइंडर्स। अगर ये जीव बार बार भूल जाता है, उसको रिमाइंड कराना। लगाते हैं ना रिमाइंडर, इतने बजे बच्चे को ट्यूशन भेजना है, इतने बजे वो आएगा तो ये करना है, इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे इनको फोन करना है। लगाते हैं ना। माया के सारे काम तो बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े रिमाइंडर भरा रहता है हमारा फोन। कभी ब्रह्मवाणी का रिमाइंडर आया है उसमें, चितवन का रिमाइंडर लगाया है सुंदर साथ जी, चितवन के बाद लोभ में ना पड़ने का रिमाइंडर लगाया हमने, क्योंकि चितवन भूल जाएगी नहीं तो। 1.5 घंटे के बाद 1.5 घंटा हमने ये सब कर दिया तो वो समय व्यर्थ कर दिया, वो बिल्कुल जीरो पे आ गए वापस। ये रिमाइंडर हमारा फोन भरा रहना चाहिए। और जैसे थोड़े दिन बजेंगे फिर अंदर से घंटी बजनी शुरू होगी। नो, मुख से बात निकलेगी, अंदर घंटी बजेगी, ये बात ही नहीं करनी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। कहते हैं तब श्री बिहारी जी ने कहा, उनके लिए जो बातें बुजुर्ग हैं वो वैसी वाली बातें करेंगे। तो खुद पे चेक रखना है, हम जो बात कह रहे हैं वो क्या शो कर रही है, दूसरों को नहीं, स्वयं को ही क्या शो कर रही। पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमारी चितवन क्यों नहीं लगती है। ये राह नहीं इस्लाम, कहते जिस राह पे तुम चल रहे हो ना, ये हमारे संप्रदाय की राह नहीं है। जो आपन माया को छोड़ के, कहते माया को छोड़ने को नहीं कहा, कीजिए विरक्त का काम। हमें चारों तरफ नहीं घूमना है माया को छोड़ छोड़ के, हमें तो माया में घर गृहस्थी में ही रहना है। हम घूमते फिरे ये ठीक नहीं है।
जो इत हलार देश में, हलार देश यानी नौतनपुरी में तुम नहीं भी रह सकते, रह ना सको तुम तो करो चाकरी कच्छ में, कच्छ जाके नौकरी कर लो तुम, ये सुकन मानो हुक्म। जो मैंने ये तुम्हें वचन कहे हैं ना, सुकन ये कहे हैं, उनको हुक्म समझ लेना, ये मेरा आदेश ही समझ लेना कि या तो इधर आके रह लो और या फिर जाके नौकरी करो अपनी और अपना परिवार वगैरह चलाओ। ये चर्चा वगैरह करने से, इधर उधर घूमने घामने से कुछ नहीं होने वाला। धाम का धनी मैं बैठा हूँ, सुंदर साथ मैंने इकट्ठे कर लेने 1 मिनट में, तुम ऐसे ही घूमते फिर रहे हो, तुमने ऐसे ही अपने सिर पे बोझ उठाया हुआ है। तो यही कहेंगे सुंदर साथ जी, ये क्यों लिखा है, ऐसे डिस्करेज करेंगे जिनको अभी पहचान नहीं हुई, या फिर जो जीव सृष्टि में होंगे, ब्रह्म सृष्टि होते हुए भी अभी पहचान से दूर होंगे, वो ये कहेंगे सुंदर साथ जी कि मत घूमो, घर गृहस्थी में बैठो, क्या जरूरत है इतना समय रोज खपाने की, क्या जरूरत है, घर गृहस्थी संभालो अपनी। हर एक को सुनना पड़ता है सुंदर साथ जी, everyone has to face all this। जो भी चर्चा करने या सुंदर साथ की सेवा करने के लिए निकलेंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये बातें उनको सुननी पड़ती हैं। ये एग्जाम्पल दे के राजी ने हमें बताया कि जो ये बातें कर रहे हों वो कौन सी सेना में शामिल होते हैं, प्लीज बी अवेयर, उनसे थोड़ा सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो उनकी बात मान के घर बैठ जाओ। ये बता रहे हैं वो इस घटना के ये प्रसंग, इतनी सारी चौपाइयां क्यों लिखी है, मुझे हमें समझाने के लिए। कहते हैं मेरा आदेश मानो, हलार देश में नहीं रह सकते तो जाओ कच्छ में नौकरी करो जाके। अच्छा, सुंदर साथ जी बताएंगे कच्छ का नाम अभी तक कहाँ कहाँ आया है, बार बार दोहराएंगे श्री जी स्वयं, हम बार बार पहुंच जाएंगे वहां पे। सुंदर साथ जी भूल ही नहीं सकता कोई सुंदर साथ, मेरे पिया ने जो पग पग यात्रा की है कभी नहीं भूल सकता। कच्छ में सारी नहीं याद, कोई बात नहीं, पहली बार कच्छ का नाम श्री बीतक साहब में कब आया था, पहली बार बताएंगे बस। जी हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। पहली बार तो कच्छ में जब हमारे धनी श्री देवचंद जी 16 वर्ष के थे और वो वहां पे चले थे बारात के पीछे पीछे, तभी आया है। जी और उन्हें राज जी ने दर्शन दिए थे सिपाही रूप में। और उसके बाद जब वो यहाँ पे आए थे, दोबारा आया है उनका नाम, जब वो दोबारा गए हैं और उनके भाई मिले हैं वहां पर कच्छ में, अरे वाह, भाई के परिवार से भी मिले हैं और बहुत सारे सुंदर साथ से भी मिले हैं। उसके बाद में फिर वो भोजनगर भी गए हैं वहां से जाने के बाद, कच्छ जी जाने के बहुत सुंदर। कच्छ में गए थे मिहिर जी, पर भाई का परिवार कपाइये में मिला था, कच्छ में कोई और मिला था। वो सुंदर साथ किनको याद है, कच्छ में कौन मिले थे उनको? जी सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वहां पे हरिदास जी के पुत्र वृंदावन जी मिले। कच्छ में मिले थे, श्योर? भोजनगर में तो नहीं मिले थे या फिर कहीं और? भोजनगर में। जी, तो भोजनगर। कच्छ में कौन मिला था सुंदर साजी याद है? कच्छ में थावर भाई मिले थे, तो उनका दोबारा नाम भी नहीं आया, कोई बात नहीं। कच्छ में कोई और सुंदर सा, तो वहां गए थे। अब फिर से कच्छ का नाम कहीं आया था, उसके बाद आया था कहीं, उनके बाद भी कच्छ का नाम कहीं आया था, सोचिए। अभी रिसेंटली तो नहीं आए थे फिर से, किसी को याद है? गीता दीदी कुछ बोल रहे हैं, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी अभी तो कहा कि कच्छ में जाके जो है अपनी नौकरी कर लो, या हालात देश में। बिल्कुल बिल्कुल सही, अति सुंदर। अभी अभी कहा, मुझे ऐसा लगता है कि बीच में शायद आया हो, पर याद नहीं आ रहा मुझे भी। तो कच्छ में अभी कहा कि नौकरी कर लो तुम, तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या उन्होंने कच्छ में पहले कोई नौकरी की हुई है जो अब कह रहे हैं नौकरी करने के लिए? कहाँ नौकरी की हुई है उन्होंने, याद है सुंदर साथ को? हमारे मिहिर राज जी ने कहाँ नौकरी की हुई है, दीवानगिरी कहाँ की हुई है सुंदर साथ जी? हाँ जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कर चुकाने गए थे, बहुत सुंदर। नौकरी कहाँ करते थे जब अहमदाबाद में कर चुकाने गए थे?
बहुत सुंदर, आपने आधा उत्तर दे दिया, अति सुंदर जी। आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। धरोल में कला जी के यहाँ दीवान की नौकरी करते थे। और अभी जो आप कच्छ का कह रहे थे ना, उन्होंने बिहारी जी को इनविटेशन दिया था, वो जो वेरी गुड। पाती भी, कि आप मुझसे वहां आके मिलिए। तो मैं भी वहां आ रहा हूँ, आप भी वहां आने की कोशिश करिए। बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति सुंदर। कच्छ का नाम आया था, बिहारी जी को यही इनविटेशन दिया था कि मैं कच्छ में आ रहा हूँ, आप भी आ जाइए। अति सुंदर। और आपको याद है आशिमा जी, और भी नौकरी करते थे वो पहले भी, कला जी के यहाँ धरोल, बिल्कुल परफेक्ट। उनके पहले भी दीवानगिरी करते थे ना वो, कहाँ करते जी, थे? अरब में जब गए थे तो वहां पे भी वो दीवान का ही उन्होंने नहीं, वहां तो ध्यान नहीं मुझे, लेकिन वो उनका अरब जो जाने धन से इकट्ठा। पहले, अरब जाने से पहले कहाँ थे बेसिकली, जहाँ रहते थे वहां भी वो दीवानगिरी ही करते थे जी। जामनगर, नॉर्थ। बिल्कुल सही, अति सुंदर। नौतनपुरी में भी वो दीवानगिरी ही करते थे। और आइए अब चलते हैं, देखिए सारा फिर से दोहरा दिया वो, और अब कभी नहीं भूलेगा हम सुंदर साथ को। आइए चलते हैं। कहते हैं, तब श्री जी ने कहा, मोको श्री देवचंद्र जी दई निध। देखो मैं तो घर बैठ नहीं सकता, मुझे देवचंद्र जी ने ये निधि दे दी है, ये खजाना जो मुझे दिया है ना। कौन सा ऐसा खजाना दे दिया सुंदर सा जी? श्री मुखवाणी से बड़ा खजाना, अंदर पिया जी की बैठक, देवचंद्र जी ने दिया क्या उनको सुंदर सा जी? ये जागनी देवचंद्र जी ने उनकी की, और देवचंद्र जी का अर्थ है श्यामा जी। अंदर श्यामा जी युगल स्वरूप ही तो बैठे हैं। तिनसे मेरे दिल में आई, कहते उनके दिल से जो वस्त थी ना, कौन सी? पिया जी उनके दिल में जो बैठे थे ना, वो मेरे दिल में आकर बैठ गए, और वतन की जागृत बुद्ध मेरे दिल में आके बैठ गई है। अब मैं नहीं बैठ सकता घर में और गृहस्थी का पालन करता रहूं और नौकरियां करूं जाके। आप कैसी बात कर रहे हैं प्राणनाथ जी? देखिए बिल्कुल उसके पक्के हैं, ऐसा नहीं कि कहीं मुझे निकाल ही ना दे, इनका हुक्म नहीं माना। बिल्कुल निडर, यहां से निडर होना सीखना है। विनम्रता प्लस निडरता सुंदर सा जी। ऐसा नहीं कि केवल विनम्रता, निडरता भी साथ में जरूरी है, पर निडरता के साथ हमने रूड नहीं होना है, हमने विनम्र बने रहना है। कितने प्यार से समझा रहे हैं कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मुझे तारतम ज्ञान की अनमोल निधि दे दी है, क्योंकि ये रसना श्यामा जी की, जिससे मेरे दिल में परम धाम की जागृत बुद्धि प्रवेश कर चुकी है। अब इस सपने की बुद्धि को वापस कहाँ से लेकर आऊं भाई? फिर गृहस्थी में फंस जाऊं जाके, और फिर मैं नौकरियां ही करता फिरूं। तिनसे वो, अब ये जो बुद्ध दी है, ये जो खजाना मुझे दिया है उन्होंने, खजाने के साथ राजा आ रहे हैं। देखिए, तिनसे ऐसे राजाओं को जब देवे प्रमोद हम, सो सेवा तुम्हारी करें, चले तुम्हारे हुक्म। जब जागृत बुद्धि के ज्ञान से मैं कच्छ के राजा जैसे राजाओं को जागृत करूंगा, तो वो आपकी सेवा करेंगे। कहते हैं, आपको बात समझ में आई सुंदर सा जी? ये कहते हैं, मैं उनके यहाँ नौकरी क्यों करूं जाके, वो सेवा करेंगे आपकी यहाँ आके। मैं उनके यहाँ क्यों सेवा करूं उनकी जाके? मेरे अंदर जागृत बुद्ध प्रवेश कर चुकी है। लेवल देखिए सुंदर सा जी, बात बात की गहराई और बात की हैवीनेस, भारीपना देखिए बात का, कि और कितनी विनम्रता से कह रहे हैं कि उन राजाओं के पास जाके मैं सेवा नहीं करूंगा, बल्कि ये जागृत बुद्ध के ज्ञान से यदि वो राजा जागृत हो जाते हैं तो वो आपकी सेवा करेंगे बिहारी जी आके। बहुत सुंदर सुंदर सा जी, अति सुंदर। कितनी टैक्टफुली उनको समझा रहे हैं। हमें ये सीखना है सुंदर सा जी, विनम्रता से कैसे बोला जा सकता है, पर अपनी बात को पूरी कैसे रखा जा सकता है। सो राजा सेवा तुम्हारी करें, चले तुम्हारे हुक्म बिहारी जी। अब तो हम माया को क्यों ना पकड़े ना है, अब नहीं पकड़ते हम, अब इनको क्यों पकड़े? कभी हम माया को नहीं पकड़ेंगे। बिहारी जी ने क्या कहा था? कब हूं मैं कभी माफ नहीं करूंगा इनको, धारावाही को कभी वापस नहीं लूंगा। तौलते जाना है सुंदर साथ जी, क्योंकि मुझे क्या बनना है, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, whom शुड आई फॉलो। मुझे किनको, किनके कदमों पे कदम धर के चलना है।
प्राणनाथ जी के तो हम सबको पता ही है, हु इज प्रेजेंटली गाइडिंग अस, वो बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी और बिहारी जी का तो हमको पता है, हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, बट प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो नहीं हमें पता। आर वी फॉलोइंग राइट पाथ? क्या हम सही गाइडेंस में जा रहे हैं? इसलिए श्री जी और बिहारी जी के शब्दों को, उनकी रहनी को तौलते जाना है। आज हमें कहाँ दिखाई दे रही है? कल भी हमने देखा था 2 धोती कुर्ता रखे हैं उन्होंने अपने पास, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। अभी भी नहीं समझे, किसी का नुकसान नहीं होना, नुकसान मेरा अपना, मेरी सांसों का, मेरे मानव जन्म का। कोई समझा रहा है, नहीं समझे, लास्ट में फिर वो मोमेंट आएगा जब ये जीव बाहर निकल के खड़ा लानते हो रही होंगी कि इस बार फिर नहीं जाग पाए, फिर आत्मा किसी और जीव को अधिष्ठान बनाकर उस पे बैठ जाएगी, फिर बहुत दशक बीत जाएंगे, फिर कहीं सुगंधी, कहीं से इसकी सूचना वाणी की मिल पाएगी सुंदर साथ जी। बहुत दूर चली जाएगी बात, अभी हमारे हाथ में बात है। तो जरूर सतगुरु ध्यान से कीजिए, बहुत ध्यान से कीजिएगा। जो पार की बात बताता हो, इधर उधर की बातें करके समय नष्ट ना अपना करता हो ना, उसको तो सतगुरु कह ही नहीं सकते। कितनी भी उपाधियां लगा ले, नहीं कह सकते सुंदर साथ जी। तौलते जाइएगा। अब ये क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कभी भी नहीं करूंगा इनसे, कबहू भी माफ नहीं करूंगा, वो ऐसे करेंगे जो होंगे। अभी हमारे प्राणनाथ जी के कदमों कदम धर के आज जो सतगुरु होंगे कहते हैं, अब तो हम माया को क्यों ही ना पकड़े नाही, मैं अब इस माया को फिर से नहीं पकड़ सकता। बड़ी मुश्किल से तो छुड़ाई है ये, रद्द किए 14 तबक। वाह राज जी, उन्होंने करके दिखाई इंद्रावती की आत्म ने। कहते हैं मैंने 14 लोक रद्द कर दिए, आप कह रहे हैं कच्छ में नौकरी करो जाके, हम क्यों काम करे सो जाएं। पूरा पॉइंट रख रहे हैं, ये नहीं मुझे सुंदर सा से निकाल दिया जाएगा। डर के जो भी निर्णय लिया जाता है, सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। एक एक शब्द श्री बीतक साहब में हमारे सिखापन के लिए लिखा गया। ये सारे डायलॉग्स जो उनके बीच में बातचीत हुई, पूरी लिखनी जरूरी नहीं थी। क्यों जरूरी थी? पूरी एक एक में भी हमें तो इवेंट समझ में आ ही रही थी, क्या घटना घटी है वहां पे, क्या प्रसंग हुआ है। सारी बातें एक एक बात में सिखापन दे रहे हैं कि डर के कभी निर्णय नहीं लेना। धमकियां भी आती हैं सुंदर साथ जी, वाणी के रास्ते पे चलने पे कई बार अपना ही सुंदर साथ ऐसे कहता है कि इसको रोक दो, नहीं तो हश्र अच्छा नहीं होगा। पर डर के कभी निर्णय नहीं लेना, क्योंकि अक्षरातीत हमेशा पल पल साथ खड़े हैं। खड़े नहीं, अंदर हृदय में आकर बैठे हैं, वही संभालते हैं सारा कुछ। कभी भी डिगना नहीं अपने ईमान से सुंदर साथ जी। माया की कोई भी मुश्किल आए, उन मुश्किलों से कह दो कि तू कौन है, मैं ब्रह्मांगना और तू छोटी सी मुश्किल, तू मेरे सामने है ही क्या। मेरे बल को जानती हो तुम, मेरे पिया के बल को जानती हो है मुश्किल। ऐसे खड़े रहना है सुंदर साथ जी। कहते हैं मैं माया के किसी बंधन में फंसने वाला नहीं हूं, मैंने तो 14 लोकों के नश्वर सुखों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। तो जिसके लिए ये महत्व खत्म हो जाता है ना, उसको ऐसी अवस्था प्राप्त हो सकती है। अगर अभी भी ये वैसे ही हमारे साथ चिपके हुए हैं, हर समय हमारी मनस्थिति को इफेक्ट करते हैं, तो बहुत मुश्किल है सुंदर साथ। ऐसी अवस्था में मैं राजाओं की नौकरी कैसे कर सकता हूँ। और इस अवस्था से सुंदर साथ जी अगर चिपके भी हुए हैं, डोंट बी डिस्करेज्ड। ब्रह्मवाणी से हर एक विकार को धोया जा सकता है, हर एक स्थिति को बदला जा सकता है, कॉल से फैल, फैल से हाल में आया जा सकता है। वी हैव दैट मास्टर की। वो मास्टर की पिया ने हमें दे दी है, जिससे हर ताला तोड़ा नहीं जा सकता, खोला जा सकता है सुंदर साथ जी। तोड़ना मतलब जबरदस्ती मनवाना कि नहीं ऐसा ही होता है, कोई नहीं सुनेगा। चाबी की तरह
अंदर प्रवेश करके ताले के हृदय को छू के घुमाना है सुंदर साथ जी। अपने आप दिलों के ताले खुल जाया करते हैं। उनके दिल में प्रवेश करके टच करना है दिल को, और हल्के से चाबी को थोड़ा सा मूव कर देना है और वो खुल जाएगा। तोड़ना नहीं है हथौड़ा लेके। बाकी सुंदर साथ जी ये चौपाई सिर्फ पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आज सकुंडल सकुमार की थी श्री देवचंद्र जी नजर, यही चौपाई शुरू में सजाई थी। वे आवे जब साथ में, कहते हैं मेन रीजन क्या है ये, दिस इज द मेन रीजन कि मैं कच्छ में जाके नौकरी नहीं कर सकता, मैं हलार देश में आके गृहस्थी में नहीं बस सकता। मुझे क्या इंस्ट्रक्शंस है मेरे सतगुरु के, साकुंडल साकुमार को जगाने के ऊपर ही उनका फोकस था। उनकी दृष्टि का फोकस मेरे सतगुरु की दृष्टि थी कि ये दोनों जब तक नहीं जाग जाते तब तक लैल मिट होवे फजर, तभी ये रात जो है, लैल जो है, जो रात है वो मिट कर फजर हो सकती है। तब तक उजाला नहीं हो पाएगा, ये खेल खत्म नहीं हो पाएगा। जब वो आएंगी साथ में, जब उनकी जागृति होगी तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तब अज्ञानता का अंधकार मिटेगा और ज्ञान का उजाला फैल जाएगा। जब सकुंडल साकुमार की जागनी होगी तो ये फोकस वो मुझे देकर गए हैं, तो वो फोकस उस पे रखना है मुझे। अब अपना फोकस हटा के नौकरियों पे नहीं लेकर जाना है। तो आप मेरी इस बात को समझिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चरण धूल समझकर जरूर जरूर माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी, और साफ भी करते जाइएगा मुझे। प्रणाम जी।